अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी लैब नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे और आज की लैब में हम लोग आपके लिए जो एग्जांपल्स एग्जीक्यूट करेंगे वो एक हम लोग इफ एल्स इफ की एग्जांपल लेंगे, जिसमें मैंने आपको ग्रेड्स वाली जो एग्जांपल में आपके लेक्चर में डिस्कस की थी उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसको रन करके देखेंगे। सेकेंड हम लोग फिर एक नेस्टेड इफ की भी देखेंगे और देन हम लोग एक स्विच की एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले इफ और इफ एल्स की जो भी एग्जांपल्स हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूजर से टेस्ट का स्कोर ले स्टूडेंट का और उसका जो भी ग्रेड है वो डिस्प्ले करे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप लोगों ने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करना है, फिर वॉइड मेन लिखना है, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से, क्योंकि टेस्ट का स्कोर लेना है तो हम लोग इसको फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्कोर उसका इंट ले रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर स्क्रीन के फंक्शन कॉल कर लेना है। मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। देन प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमास, और सबसे पहले यूजर को हम लोगों ने बोलना है एंटर योर टेस्ट स्कोर, और उसके बाद आप लोगों ने टर्मिनेटर यूज कर लिया। फिर स्कैन एफ यूज करेंगे, आप लोगों ने सिंपल स्कैन एफ यूज करना है, और क्योंकि स्कोर इंट में है तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज टी यूज करेंगे, कॉमा, फिर एड्रेस ऑपरेटर, एंड का साइन, ये इसको इम्पर्सन साइन बोलते हैं, और क्योंकि स्कोर का वेरिएबल था तो हम लोग यहाँ पे स्कोर लिखेंगे, एंड पे टर्मिनेटर। अब हमारे पास यूजर ने जो भी मार्क्स एंटर किए वो स्कोर के वेरिएबल में सेव हो गए। देन अब हम लोगों ने क्राइटेरिया के अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हैं तो ग्रेड क्या होना चाहिए, ए। तो प्रिंट लिखा क्या है, योर ग्रेड इज ए। तो उसके लिए हम लोग सिंपल एफ यूज करेंगे। एफ स्कोर, क्योंकि मार्क्स हमारे किस में स्टोर है, स्कोर में, तो स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। तो आप लोगों के पास यहाँ पे प्रिंट एफ योर ग्रेड इज ए, ये आ जाए। देन आप लोगों के पास यहाँ पे अगर हमारे पास रेंज है ना, अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज होंगे। अगर हमारे पास जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 है या 80 से 89 के बीच में, इसका क्या मतलब है, 80 या उसके 80 से बड़े हैं या 90 से छोटा है, तो ग्रेड क्या होना चाहिए, बी। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स एफ, और एल्स एफ के बीच में स्पेस है, एल्स एफ एक और कंडीशन, स्कोर जो है वो आप लोगों के पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, या और का सिंबल क्या था, 2 बार्स, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, 2 बार, या स्कोर लेस देन 90 है, इसका मतलब है 89। हम लोगों ने एक रेंज दे दी 80 से 89 तक है, तो क्या लिखा आया आप लोगों के पास, कंडीशन के बाद याद रखने कभी भी टर्मिनेटर नहीं आएगा। प्रिंट एफ योर ग्रेड इज बी। देन आप लोगों के पास हम लोगों ने एक और एल्स इफ यूज करनी है, एल्स इफ स्कोर, अगर मेरे पास स्कोर 70 से 79 के बीच में है तो फिर मेरे पास ग्रेड होना चाहिए सी। तो स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 और स्कोर इज लेस देन 80, पूरी एक रेंज आ गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज सी। देन आप लोगों के पास डी का ऑप्शन है 60 से 69, हम लोग लिख सकते हैं एल्स इफ स्कोर is greater than equals to 60 और
सॉरी ये 69 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 60 आ जाएगा और स्कोर इज लेस देन 70, क्योंकि 69 तक अगर चेक करना है तो लेस देन 70, कंडीशन का टर्मिनेटर नहीं आएगा। तो ग्रेड हमारे पास होना चाहिए डी, तो हम डी तक देखते हैं। देन आप लोगों के पास एल्स अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है, प्रिंट है योर ग्रेड इज एफ। देन हम सिंपल गेट ch को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से एक वेरिएबल दिया स्कोर, यूजर से स्कोर लेके हम लोगों ने स्कोर के वेरिएबल में सेव कर दिया। फिर हमने कहा स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ग्रेड तो ए आ जाए, अगर स्कोर 80 जितना है या इससे बड़ा है और 90 से कम है, मतलब 80 से 89 की रेंज है, उसके लिए हम लोगों ने ये लॉजिकल और यूज किया। तो स्विच और एल्स इफ या इफ एल्स इफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या डिफरेंस होता है। इफ एल्स इफ में आप लोग ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, बट स्विच में ये यूज नहीं हो सकते। तो ये पूरी रेंज दे दी, अगर 70 से लेके 79 तक है तो सी, अगर 60 से लेके 69 तक है तो डी, अदरवाइज एफ। तो अब हम लोग देखते हैं इसको रन करके, जो भी एरर्स होंगे वो हमारे पास यहाँ हमें नजर आ जाएंगे। तो ये बिल्ड करता है सोल्यूशन। देन आप लोगों के पास यहाँ पे एक कंसोल एप्लीकेशन जो ब्लैक स्क्रीन है वो एग्जीक्यूट होगी। अब मैं टेस्ट के स्कोर अगर एंटर करूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 67 है, अब 67 है तो मेरे पास डी ग्रेड आना चाहिए। तो देखते हैं आपका प्रोग्राम क्या देता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, योर ग्रेड इज बी। तो अब हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप लोगों के पास यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 60 से 69 तक देना है। तो हमारे पास यहाँ बी वाला क्यों हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने लेस देन 90 ठीक है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 भी ठीक है। तो आप लोग दोबारा से रन कर सकते हो 98, तो ये ग्रेड इज ए आ गया आप लोगों के पास। अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के पास स्कोर के वेरिएबल में वो बी तक चेक कर रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन एरर ये क्या दे रहा है हम उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से इसकी रेंज को निकाल दें, यहाँ पे हम लोग 80 से बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग 70 और यहाँ से हम लोग 60 तक ले जाते हैं। अगर आप फिलहाल इसमें और यूज नहीं करते तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। दोबारा से सोल्यूशन को बिल्ड करेगा। तो अब अगर मैं देखूं तो मैंने 78 दिया और मेरे पास ग्रेड क्या आ गया, सी, क्योंकि 70 से लेके हम लोगों ने क्या कहा था, अगर आप लोगों का स्कोर 90 से बड़ा है तो ए आएगा, अगर 80 से बड़ा है तो आएगा बी, अगर 70 से बड़ा है तो क्या आएगा, सी। तो 78 क्योंकि 70 से बड़ा था तो क्या आ गया, सी। अब हम देखते हैं 30 मार्क्स पुट करके 34 और एंटर किया तो ये ग्रेड इज एफ। तो अब हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। एल्स इफ से यूज हम लोगों ने किया है। आप लोग इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो, बट उसकी रेंज देनी पड़ती है, वो ज्यादातर हम लोग फ्लोट में देंगे। तो इफ एल्स का ये प्रोग्राम हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो आप लोगों की बुक का 11.11 प्रोग्राम है। देन हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास नेस्टेड इफ के जो प्रोग्राम है उसको किस तरह से रन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो हम लोग यूजर से कैरेक्टर लेते हैं, या कि मैं चाह रही हूँ आप लोग कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ भी कोई काम कर लो। तो यहाँ पे अगर हम इसको खत्म करें और यूजर से ले लें कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ch, और फिर हम लोग यहाँ पे यूजर से कैरेक्टर, आप लोगों ने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल करना है। अब हम लोग देखते हैं जो भी यूजर ने कैरेक्टर एंटर किया है वो एक वॉवल है या नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यूजर को कहेंगे प्रिंट एफ में एंटर क्या करें, एंटर एन अल्फाबेट बोल देते हैं उसको, और बैकस्लैश एन भी यूज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हो जाए, और देन
स्कैन एफ यूज करेंगे हम लोग। आप लोग ने सिंपल स्कैन एफ यूज करना है, अंडरस्कोर वाला यूज नहीं करना, क्योंकि मेरे पास जो भी वैल्यू है वो करेक्टर डाटा टाइप की है, इसलिए मैं %c लिखूंगी, देन कॉमा, और फिर आप लोगों के पास एंड का सिंबल आ जाएगा और वो ch में सेव हो जाएगा, और टर्मिनेटर। देन क्योंकि हम लोग नेस्टेड देख रहे हैं तो हम लोग देखेंगे इफ एल्स के अंदर हम लोग कैसे डाल सकते हैं सिंपल या लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली देखेंगे कि एक प्रोग्राम देखेंगे वेदर ये वॉवल है या नहीं। तो उसके लिए आप लोगों के पास वॉवल कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, क्योंकि C आप लोगों के पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें आप लोगों को दोनों केसेस को हैंडल करना पड़ेगा। अब जो भी यूजर ने एंटर किया वो कहाँ पे है, CH के पास। अगर CH इक्वालिटी को चेक करना है, इक्वल्स टू है कैपिटल A या CH इक्वल्स टू है स्मॉल a, तो इसका मतलब है ये वॉवल होगा, या CH इक्वल्स टू A-E तो कैपिटल E, या आप लोगों के पास CH इक्वल्स टू स्मॉल e, या आप लोगों के पास ये जो मैं या बोल रही और है CH के अंदर अगर आप लोगों के पास वैल्यू आ जाती है कैपिटल I, CH इक्वल्स टू स्मॉल i, तो ये हम लोग लिखते चलेंगे। A हो गया, E हो गया, I हो गया, और कौन कौन से होते हैं, O होगा और U, A-E-I-O-U। तो हम लोग यहाँ पे और डालेंगे क्योंकि इनमें या इसलिए कि इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट आना चाहिए कि जो भी करेक्टर है वो क्या है, वॉवल। तो CH इक्वल्स टू आप लोगों के पास कैपिटल O हो सकता है, देन CH इक्वल्स टू आप लोगों के पास स्मॉल o हो सकता है, देन CH इक्वल्स टू कैपिटल U हो सकता है, या CH इक्वल्स टू स्मॉल u। इसका मतलब है इनमें से कोई भी कैपिटल A-E-I-O-U या स्मॉल A-E-I-O-U कुछ भी होगा तो क्या लिखाना चाहिए, प्रिंट F, जो भी आप लोगों के पास जो भी करेक्टर यूजर ने एंटर किया है तो उसको लिखा क्या है, you entered a वॉवल। और अगर आप लोग वॉवल को शो भी करना चाहते हो तो यहाँ पे %c लिखो, और क्योंकि वॉवल किस में सेव था, वो CH में सेव था, तो यहाँ पे सिंपली CH आ जाएगा और टर्मिनेटर। अगर आप लोगों के पास जो यूजर ने अल्फाबेट एंटर किया इनमें से कोई भी नहीं है तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई अल्फाबेट वॉवल नहीं है तो वहां पे क्या लिखा है, क्या लिखाना चाहिए कि ये वॉवल नहीं है, तो क्या लिखूं, you did not enter a vowel। क्लियर हो गया। देन आप लोगों के पास यहाँ पे get CH आ जाएगा। जो भी एरर होगा हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिलहाल हम इसको रन करके देखते हैं, इसका सोल्यूशन बिल्ड करेंगे। अब हम लोग कोई एंटर करके देखते हैं, जैसे H आप लोगों का यू डिड नॉट एंटर अ वॉल, H वॉल नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने देखना है कि स्विच का कोई प्रोग्राम, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर इसी प्रोग्राम को मैंने स्विच से करना हो तो मैं किस तरह से करूंगी, करेक्टर इस तरह से लेना है, ये सारी चीज की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्विच का कीवर्ड SWITCH। ये जो अभी हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये आप लोगों की बुक का प्रोग्राम नंबर 11.21 है।
तो सेम प्रोग्राम हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करके किस तरह से वोवेल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्विच में सिंपल हम लोग CH लिख देंगे, क्योंकि यूजर ने जो भी वोवेल एंटर किया था वो हमारे पास किस में आ जाता है, CH में। देन एंटर और स्विच की ब्रैकेट और एंटर। अब स्विच के बाद भी आप लोगों के पास टर्मिनेटर नहीं आता, फिर हम लोगों ने केस लिखना है। केस आप लोगों के पास क्या हो सकता है, कैपिटल A हो सकता है, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल कॉलन यूज करना है। इसके अलावा अगर दो केसेस का रिजल्ट सेम है तो आप लोग उसको सिंपल लिख सकते हो। ये स्विच के अंदर इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग स्मॉल a लिख सकते हो, देन कॉलन। अगर कोई दो केसेस सेम हैं तो और उनको एग्जीक्यूट होने से सेम स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होना है तो उन दोनों के बाद आप एक दफा ही लिखते हो। अपनी जो भी स्टेटमेंट आप लोग लिखना चाह रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एफ यू एंटर्ड अ वोवेल लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू एंटर्ड अ वोवेल। देन आप लोगों के पास टर्मिनेटर आ जाएगा, और आखिर में जो मैंने आपको कहा था क्या आएगी, ब्रेक और टर्मिनेटर। सेम चीज आप लोगों ने अब देखो तो केसेस मेरे पास कौन कौन से आ जाएंगे। देन आप लोगों के पास ई आता है। ये एरर इसलिए आ रहा था कि मैं आप लोग सेम केस रिपीट नहीं कर सकते हो। देन आप लोग यहाँ पे कर सकते हो IOU, तो I आ जाएगा। अगर आप दो केसेस में सेम वैल्यू पुट अप कर दोगे तो आप लोगों के पास एरर आएगा। इसके IOU आता है तो फिर हम लोग उसको कर देते हैं स्मॉल o और u। देन आप लोगों के पास लास्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लास्ट केस क्या है, AEIO, यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए था और यहाँ स्मॉल u आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास कैपिटल U आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखें, हम लोगों ने अभी तक क्या लिखा, स्विच, देन केस दोनों ए अगर हो तो ये वोवेल है, दोनों ई हो तो वोवेल है, अगर केस आई हो तो वोवेल है, ओ हो या यू हो तो वोवेल है। अगर इनमें से कोई भी एंटर ना करो तो डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट इनमें से कोई एक केस ट्रू होगा। अगर कोई एक केस ट्रू नहीं होता तो डिफॉल्ट में हमारे पास क्या लिखा आएगा, प्रिंट एफ। आप लोग बैकस्लैश n पहले भी लिख सकते हो ताकि स्पेस पहले ही आ जाए। यू डिड नॉट एंटर अ वोवेल। देन आप लोगों के पास आ जाएगा टर्मिनेटर। जैसे ही स्विच की ब्रैकेट क्लोज होगी तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट CH और टर्मिनेटर। आप लोगों ने स्विच लिखना है, उसकी ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके अंदर सारे केसेस को मेंशन करना है, केस का कीवर्ड यूज होगा, ब्रेक मास यूज करनी है, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक की जरूरत नहीं है, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर गेट CH आएगा। अगर आप हम लोग इसको रन करें, इसका सोल्यूशन बिल्ड करें, तो अल्फाबेट एंटर किया F, तो क्या लिखा है, यू डिड नॉट एंटर अ वोवेल। क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने CH ले लिया, फिर यूजर ने जो भी एंटर किया वो आप लोगों ने CH में एंटर कर दिया, CH आप लोगों ने स्विच को पास ऑन किया। देन आप लोगों ने केसेस को आइडेंटिफाई करना है। केस ए आप लोगों ने देखा EIOU अगर एंटर किया है तो वोवेल होगा, अदरवाइज वो वोवेल नहीं होगा। तो ये सिंपली आप लोगों ने इसको लिख देना है डिफॉल्ट में। अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आता है तो इसका क्या मतलब होगा कि आप लोगों ने जो भी एंटर किया है वो वोवेल नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे जो भी आप लोगों की और एग्जांपल्स हैं। तो जो एग्जांपल हम लोगों ने अभी परफॉर्म की है वो आपकी 11.21 थी।
कोई मसला, कोई क्यूरी, किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, और आप लोगों ने ये सारे प्रोग्राम्स टर्बो C++ में रन करके देखने हैं। थैंक यू।